राजस्थान के सुदूर पश्चिम में एक गांव था गोपालपुरा। रेत के टीलों से घिरा, जहां दिन में धूप सोने सी चमकती और रात को चांदनी दूध सी बहती थी। इसी गांव में हरजी राम नाम का एक आदमी रहता था। हरजी राम की पत्नी लंबे समय से एक बीमारी से जूझ रही थी। गांव में सब जानते थे कि वह कमजोर और बीमार है, परंतु हरजी राम के दिल में उसके लिए न तो कोई दया थी और न ही ममता का कोई भाव था। उल्टे वह मन ही मन यही सोचता रहता था कि कब यह मर जाए, दुनिया छोड़ दे, ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं। लेकिन उसी घर में एक नन्हा दिल भी था जो अपनी माँ के लिए धड़कता था। वो था मोहन, 12-13 बरस का, मासूम आंखों वाला, लेकिन समझ में बड़ा। दिन रात अपनी माँ की सेवा में लगा रहता। सुबह होते ही पानी भर लाता, दवा का इंतजाम करता, चूल्हे पर कुछ पकाता और माँ के पास बैठकर बड़े प्यार से उसे खिलाता। वह कभी माँ के हाथ दबाता, कभी माथा सहलाता, कभी सिर्फ खाट के पास बैठकर उसकी आंखों में देखता और कहता, माँ तुम हिम्मत रखना, एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगी। माँ सब जानती थी, अपनी बीमारी की गहराई भी और इस बात की सच्चाई भी कि शायद अब वह कभी ठीक न हो पाए, लेकिन वह बेटे के सामने हमेशा मुस्कुराती रहती ताकि उसके दिल में किसी तरह का डर न बैठ जाए। रात को मोहन दीपक जलाता और अपनी पुरानी फटी किताबें खोलकर माँ के पास बैठा पढ़ाई करता रहता। माँ भी उसे बड़े प्रेम से देखती और कहती, मोहन पढ़ाई कभी मत छोड़ना, किताब ही तेरे हाथ का असली हथियार साबित होगी। फिर वो कुछ रुकती और सूनी आंखों से मोहन की तरफ देखते हुए कहती, बेटा जिंदगी आसान नहीं होगी, इसमें तूफान भी आएंगे, धूप में चलना भी पड़ेगा, हिम्मत रखना, मेहनत करना और किसी का बुरा मत सोचना। बीमार और उदास माँ अपने बेटे के भविष्य को लेकर के काफी चिंतित रहती थी। वह जानती थी कि उसके जाने के बाद बेटे मोहन पर संकट के बादल बरस पड़ेंगे। साथियों, पर कहते हैं कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। एक सुबह सूरज तो उगा, पर मोहन की जिंदगी का सूरज डूब सा गया। माँ ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। गांव की बहुत सारी औरतें घर में इकट्ठा हुई, रोने की तरह तरह की आवाजें आ रही थी, लेकिन एक तरफ मोहन खामोश खड़ा था, जैसे उसकी सारी ताकत, सारी उम्मीद उसी पल छिन गई थी। खैर साथियों, माँ की चिता की आग बुझते ही उसके पिता हरजी राम ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी धन कुंवरी गांव की थी, तेज बोली वाली, कठोर दिल वाली। वह मोहन को कभी अपना बेटा मान ही नहीं पाई। शुरू में तो मोहन चुपचाप सब कुछ सहता हुआ काम करता, लेकिन जल्द ही धन कुंवरी का व्यवहार बदलने लगा। वह उसे ताने देती और कहती, तेरी पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, खेत में काम कर, हाथ का काम सीख। मोहन अपनी सौतेली माँ के ताने चुपचाप सुनता रहता। दूसरा कोई रास्ता भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसका सौतेला भाई भोलू हमेशा अच्छे अच्छे व्यंजन खाता, अच्छा अच्छा भोजन करता और मोहन के हिस्से में आती बची हुई ठंडी रोटी, बचे हुए टुकड़े। लेकिन खैर, संघर्ष के दिन चल रहे थे। मोहन अपनी माँ की दी हुई किताबों को संभाल कर रखता, जैसे वह उसकी सबसे कीमती विरासत। लेकिन एक दिन जब उसने खेत जाने से मना किया और पढ़ाई करने बैठ गया, तो धन कुंवरी, जो उसकी सौतेली माँ थी, वह गुस्से में लाल पीली हो गई और उसने किताबें छीन ली और आग में झोंक दी, चूल्हे में डाल दी। आगे जलने की गंध और धुएं के बीच मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे उसके सपनों को ही राख बना दिया गया हो। मोहन केवल घर में ही अकेला नहीं था, गांव में भी उसका कोई सहारा न था। एक दिन गांव के बीच चौपाल में जब उसका छोटा भाई भोलू बीमार पड़ा, तो धन कुंवरी ने सबके सामने उंगली उठाकर कहा, ये सब मोहन की वजह से हुआ है, इसने मेरे बच्चे को मारने का प्रयास किया है। हरजी राम भी पूरी तरह से अपनी पत्नी के कहने में था। उसने भी गुस्से में भरकर बोला, तुम मेरा बेटा नहीं मोहन, बल्कि दुश्मन है, जा निकल जा इस घर से। शर्म और बेबसी से मोहन का सिर झुक गया। दिल टूटा तो था ही, अब घर भी छूटा था। उस रात चांदनी में लिपटे रेत के रास्ते पर पीठ पर छोटा सा कपड़े का झोला डालकर वह गांव छोड़कर चला गया। पीछे रह गई बस उसकी परछाई और रेत में उसके पैरों के निशान, जिन्हें सुबह की हवा निश्चित ही मिटा देगी। कई दिन भटकता रहा, कभी किसी के खेत में पानी पिलाता, कभी ढाबे में बर्तन मांजता, तो कभी शहर के बाजार में बोरी ढोता। भूख और प्यास उसकी साथी बन गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। माँ की बातें उसके कानों में गूंजती रहती थी कि मेहनत करना बेटा, हिम्मत मत हारना। कई दिनों की भटकन के बाद वह एक कस्बे में पहुंचा, जहाँ एक सेठ की दुकान थी। मोहन ने बड़ी विनम्रता से काम मांगा। सेठ, जिसकी आंखों में अभी भी इंसानियत की एक किरण बाकी थी, बोला, रहने और खाने का इंतजाम तो मैं कर दूंगा, बस तुम दिन भर मेहनत करना और रात में चाहो तो अपनी पढ़ाई कर लेना, पर बदले में मैं तुम्हें रुपया पैसा एक भी नहीं दूंगा। मोहन की आंखों में चमक आ गई। यह उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। दिन भर वह दुकान पर ग्राहकों को सामान तोलता,
हिसाब लिखता, सफाई करता और रात को मध्यम दीपक की लौ के नीचे माँ के शब्दों को याद करते हुए किताबें पढ़ता। कई बार थकान से उसकी आंखें झुक जाती, लेकिन वह नींद को झटक कर फिर से पढ़ाई में जुट जाता। इधर सेठ मोहन की लगन को देख रहा था। उसने मोहन की लगन को पहचान लिया। वह न सिर्फ उसे पढ़ने देता, बल्कि किताबें और कागज भी दिलाने लगा। मोहन के लिए यह जैसे सपनों का रास्ता था। वर्षों की तपस्या, भूख, प्यास और संघर्ष के बाद एक दिन आशा की किरण लिए सूरज उदय हुआ। एक बड़ी परीक्षा में वह पास हुआ। फिर एक के बाद एक मंजिल पार करते हुए, परीक्षाएं पास करते हुए मोहन एक ऊंचे पद पर पहुंच गया और अधिकारी बन गया। अधिकारी बनने के बाद भी उसका सादा जीवन चलता रहा। वह माँ को हमेशा याद करता, माँ की दी हुई बातों को हमेशा अपने हृदय में संजो के रखा था। एक दिन अनायास ही वह किसी सरकारी दौरे पर जा रहा था कि रास्ते में उसे अपना गांव नजर आया। उसने अपना पुराना गांव देखा तो उसका माथा ठनक गया। उसने मोड़ पर गाड़ी रुकवाई। उसकी धड़कनें अपनी गति बढ़ा चुकी थी। चारों तरफ वही गलियां, वही पेड़, वही रेत की महक और उन यादों के साथ माँ की आवाज, माँ की मुस्कान, माँ की करुण आंखें उसे अपने सामने दिखाई देने लगी। वह भावुक सा हो गया। खैर, उसने अपने आप को संभाला और सबसे पहले पुरानी बातों की खबर ली। उसे पता चला कि उसके पिता बूढ़े और बीमार है। सौतेली माँ भी उतनी ही जर्जर हो चुकी है। समय ने उनके चेहरे पर कठोर लकीरें खींच दी थी। मोहन के दिल में बचपन के घाव अब भी थे, जिससे बदला लेने के लिए रात दिन मेहनत कर अफसर बना। वह समय अब उसके सामने था। जिन्होंने मोहन को ठुकराया, मोहन उसे ठोकर मारने के लिए तैयार था। जिन्होंने उनको ठुकराया, उनको ठोकर मारने का समय आ चुका था। पुरानी बातों को याद कर उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द के भाव उभर आए, लेकिन क्षणिक आवेश के बाद उसके चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। उसे अपनी माँ की सीख याद आई कि बेटा, बुराई का जवाब बुराई से मत देना। वह चुपचाप अपने बुढ़े पिता और सौतेली माँ के लिए दवा, कपड़े और अनाज का इंतजाम करवा गया। किसी को बताए बिना, गुप्त रूप से, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि ये वास्तव में है कौन। मोहन के मन से बदले की भावना जा चुकी थी। वह चाहता था कि अपने पिता और उस सौतेली माँ का अंतिम जीवन है वो सम्मान के साथ व्यतीत हो। गांव छोड़ते हुए उसकी आंखें नम थी, लेकिन मन में शांति थी। वह गाड़ी में बैठकर वापस रवाना हो गया। कार अभी चल ही पड़ी थी कि उसे लगा कि किसी ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया हो। वह चौंका और कार के पीछे की सीट की तरफ मुड़कर देखा, पर गाड़ी में तो उसके ड्राइवर के अलावा कोई नहीं था। उसकी आंखें भर आई। वह आंखें बंद कर अपना हाथ सीने पर रखकर धीरे से बुदबुदाया, धन्यवाद माँ। उसके चेहरे पर एक आत्मीय सुकून था। वह माँ की सीख पर खरा उतरा था। साथियों, कहते हैं रेत का फूल कांटों में भी खिल सकता है, मगर उसकी जड़ों में करुणा और धैर्य का पानी पहुंचना चाहिए। और मोहन ने अपनी जिंदगी से ये साबित कर दिया। साथियों, ये एक छोटी सी करुणामयी लोक कथा थी। आशा करूंगा आपको ये पसंद आई होगी। यदि ये लोक कथा आपको पसंद आई है और इसी तरह की और कहानियां आप सुनते रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, ताकि मैं जान पाऊं कि मुझे क्या सुधार करके अगली कहानी किस तरह से पेश करनी है। धन्यवाद। नमस्कार।